इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पश्चिम बंगाल में आज वोटिंग का चौथा राउंड है। 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे के भीतर हिंसा की खबरें भी आने लगी हैं। कूच बिहार के सीतालुची इलाके में बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों के बीच झड़प हुई है। झड़प के दौरान गोलियां और बम की भी खबरें सामने आ रही हैं। सड़क पर कारतूस और फुतली बम देखे जा सकते हैं। दोनों पक्षों में जब तनाव बढ़ा तो मौके पर सुरक्षा बल पहुंच गया। सुरक्षा बलों ने दौड़ा कर भीड़ को मौके से भगा दिया। झड़प को किसी तरह शांत कराया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं वोटिंग के चौथे राउंड का। आज ये जो चरण और उसके बाद हिंसा की खबरें, बीते 3 चरणों में भी हमने हिंसा की खबरें देखी, ये संग्राम देखा, लेकिन अब आप ये देखिए गोलियां और बम की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से आ रही है। हालांकि आज जिन 44 सीटों पर मतदान हो रहे हैं वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, इसलिए ये जो झड़प थी वो और ज्यादा बड़ी नहीं हो पाई, क्योंकि सही वक्त पर सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। इस झड़प को शांत कराया गया। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो इसलिए विचलित करती हैं क्योंकि अभी मतदान शुरू हुए केवल 2 घंटे का वक्त बीता है और उसमें हिंसा की एक खबर सामने आ गई है। गोली और ये जो बम आप देख रहे हैं, इसकी तस्वीर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से आ रही है। उत्तर बंगाल की कूच बिहार से हिंसा की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो सुरक्षा बल है, जो पार्टी है, वो इस मौके पर झड़प को शांत कराने भी पहुंची। फिर फ्लैग मार्च भी किया गया जिससे कि लोग चेत जाएं, सावधान हो जाएं। দেখতে পাচ্ছ বাহিনীর তরফে কিন্তু একেবারে তারা তৎপর। তারা কিন্তু সম্পূর্ণ সেন্ট্রাল ফোর্স কিন্তু এই মুহূর্তে নেমে পড়েছে রাস্তায় এবং এই উত্তেজনা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ বাহিনীর তরফে কিন্তু একেবারে তারা তৎপর। তারা কিন্তু সম্পূর্ণ সেন্ট্রাল ফোর্স কিন্তু এই মুহূর্তে নেমে পড়েছে রাস্তায় এবং এই উত্তেজনা কিন্তু उत्तर बंगाल की कूच बिहार से ही आपको दिखाते हैं हिंसा की एक और तस्वीर। कूच बिहार के शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 265 के बाहर तृणमूल और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। हिंसा में बीजेपी का एक कार्यकर्ता घायल हो गया। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस को सूचित करने के बावजूद उनकी कोई मदद नहीं की गई। वहीं टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि कूच बिहार के इस इलाके के अलावा नतालबाड़ी, तूफानगंज और दिनहाटा में बीजेपी के लोग टीएमसी के एजेंटों को पोलिंग बूथ में जाने नहीं दे रहे हैं। टीएमसी ने चुनाव आयोग से इस पर फौरन कार्रवाई करने की मांग की है। হারমাত বাহিনীরা এখানে জড়ো হয়েছিল, আমাদের লোকেদের এইভাবে একজনকে মেরেছে, অনেকে পাথর মেরেছে, অনেকে আহত হয়েছে, বোম বন্দুক অনেক কিছু নিয়ে আসছে। আমরা জবাব দিতে, আমরা তাদের তৃণমূলে হারমাতদের সামনে পুলিশে জানিয়েছেন বা পুলিশে বারবার জানা সত্ত্বেও পুলিশ আসলো না। আমরা অনেকবার পুলিশ প্রশাসনকে জানাচ্ছি, তবু পুলিশ প্রশাসন এখনো আসলো না কেন? तो हिंसा की तस्वीरें अभी मतदान को केवल 2 घंटे ही हुए हैं उसमें सामने आने लगी हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि जितने भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है अलग अलग जगह पर मौजूद है और हिंसा की इन तमाम तस्वीरों के बीच में एक राहत की बात यह है कि मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। संवाददाता अमित पारे टॉलीगंज से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और पवन नारा सिंगूर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उससे पहले आप मतदान केंद्रों के बाहर लगी हुई है लंबी लंबी कतारें देखिए, लोग मतदान को लेकर कितने जागरूक हैं, ये तस्वीरें उत्साह का वर्धन करती हैं। अमित का मैं सबसे पहले रुख करती हूँ। अमित, टॉलीगंज जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, जो वहां का फिल्म इंडस्ट्री भी है, टॉलीवुड जिसे कहा जाता है, यहां पर कैसी टक्कर है? देखिए टक्कर तो है क्योंकि बाबुल सुप्रियो मैदान में और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जो टीएमसी के जो कद्दावर नेता हैं वो भी उनके सामने हैं। लेकिन मेरा कहना है कि चाहे बाबुल सुप्रियो या फिर टीएमसी के जो मौजूदा कद्दावर नेता हो, लेकिन यहाँ पर एक इशू हमेशा ये रहेगा कि लोग परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते। जब लोगों से हमने बात की यहाँ पर तो पता लगता है कि यहाँ पर लोग मानते हैं कि परिवर्तन चाहते हैं और उनका ये कहना है कि मौका हमने दिया है तो हम किसी और को भी एक मौका देना चाहते हैं, यानी कि 5 साल किसी को मौका दिया तो 5 साल किसी और को मौका देते हैं। मतलब बहुत ही रैशनल थॉट लेके लोग चल रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टक्कर है
वो 50-50 की नजर आती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर टीएमसी अगर 10 साल से है तो उनके लिए बहुत ही आसान रास्ता होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब मैं बेहाला वेस्ट पहुंचा, बेहाला वेस्ट में बोल रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ से टीएमसी के महासचिव पार्थ चैटर्जी मैदान में है और उनको टक्कर श्रावंती चैटर्जी दे रही हैं जो लोकल यहाँ की हैं और एक बड़ा चेहरा भी है और कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी जब उतरते हैं मैदान में तो उनका एक असर पड़ता है। यहाँ पर भी लोगों का ये मानना है कि वो एक मौका देना चाहते हैं और उनकी भी सोच यही है कि 5 साल हमने किसी को मौका दिया तो 5 साल किसी और को मौका दिया ताकि जो परिवर्तन है वो हमें देखने को मिले जमीन पर और विकास भी देखने को मिले। और दूसरी बात है कि इस पूरे इलाके में देखिए कि ये भद्रलोक का एरिया है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एलीट क्लास से आते हैं और यहाँ पर एलीट क्लास के लोग भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सुबह सुबह कतारों में खड़े हुए हैं वोट देने के लिए, तो वो संकेत करता है कि कहीं ना कहीं लोग परिवर्तन चाहते हैं। शायद यही वजह है कि लोग मैदान में हैं। लेकिन टक्कर यहाँ पर मीनाक्षी आपको बता दूं जबरदस्त चल रही है, 50-50 की टक्कर है। ममता बनर्जी के लिए इतना आसान नहीं होगा, उनका ये गढ़ माना जाता है पूरा साउथ कोलकाता, क्योंकि भवानीपुर से वो खुद खड़ी रहती थी। इसके अलावा कालीघाट में उनका घर है और इसके आसपास का जो पूरा इलाका पड़ता है, चाहे वो बेहाला का इलाका हो, चाहे टालीगंज का इलाका हो या फिर यहाँ पर कौशबा का इलाका हो, ये पूरा का पूरा जो साउथ का इलाका ये माना ही जाता है कि ममता बनर्जी का गढ़ है। लेकिन उस गढ़ में भी अगर आपको इस तरह से लोगों के फीडबैक मिलते हैं तो संकेत करता है कि कहीं ना कहीं जो जमीन पर कुछ ना कुछ हलचल चल रही है, एक लहर जरूर चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं और ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत कुछ स्टेक पर उन केंद्रीय मंत्रियों की भी है जो अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से एक बाबुल सुप्रियो हैं, वो बड़े चेहरे हैं पार्टी के और विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए स्टेक पर बहुत कुछ है। पवन नारा का भी हम रुख करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के सिंगूर में बूथ नंबर 103 पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। महिलाओं में वोटिंग को लेकर उत्साह है। सिंगूर वही जगह है जहां आंदोलन के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल की सत्ता पर विजय पाई थी। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा से बातचीत में सिंगूर की जनता ने क्या बताया, देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम सिंगूर में मौजूद हैं, बूथ नंबर 103 पर। आपको बता दें कि सुबह से ही लंबी कतारें हैं और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली कतारें महिलाओं की हैं। सुबह से ही ये लंबी जो आप कतार देख रहे हैं, ये एक ही कतार है जो 3 कतार घूमते हुए पोलिंग बूथ तक पहुंच रही है। पुरुषों की कतार भी काफ़ी लंबी है। शुरुआत में सुबह से जिस तरीके से कतारें हैं, इसे देखकर कहा जा सकता है कि मतदाता उत्साह में है। दादा, आप नौजवान हैं, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? हॉस्पिटल बने, यहाँ हिंदी स्कूल नहीं है, इंग्लिश स्कूल भी नहीं है, तो एजुकेशन के आधार पर सरकारी स्कूल नहीं है, हिंदी सरकारी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम, तो यहाँ पर होना चाहिए। जो भी आए उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल बनना चाहिए। दीदी भालो की दादा भालो, इससे ज्यादा बंगाली नहीं आती। सबाई भालो, सबाई भालो। मैम, अगर आप बता पाएं तो किस सब्जेक्ट पे वोट डिसाइड हो रहा है? नहीं तो बोलना नहीं चाह रहे हैं, थोड़ी हिंदी में भी दिक्कत है, लेकिन मतदाता जोश खरोश के साथ यहाँ पहुंचे हैं। सर, अगर हम आपसे बात करना चाहें, किस सब्जेक्ट पे वोट डिसाइड हो रहा है अब की बार? क्या आपके चुनावी मुद्दे हैं? बांग्ला में बोलेगा, बांग्ला बोलेगा, बोलेगा। बोलो, आप बोलिए, बांग्ला बोलिए। किस सब्जेक्ट पे डिसाइड हो रहे हैं? সাবজেক্ট আমরা চাই দেশে একটা ভালো সরকার আসুক, যে 5 বছর সুষ্ঠুভাবে জনগণকে বুঝে চালাতে পারবে। দেশ জনগণ কি চায় সেটা বুঝে দেশ চালাতে পারবে, সেরকম একটা সরকার আমরা খুঁজছি। এবার জানি না উপরওয়ালা কাকে পাঠাবে, ভগবানই জানেন কাকে দেবে, কার বাক্সে বেশি ভোট পড়বে। जनता परिवर्तन चाहिए? जनता परिवर्तन तो अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। तो कह रहे हैं परिवर्तन चाहिए, एक अच्छी बेहतर सरकार चाहिए, लेकिन लंबी कतारें इस बात की जरूर गवाह है कि लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ पवन नारा सिंगूर से ही जुड़ रहे हैं। आपने उनकी रिपोर्ट भी देखी। पवन, मुद्दे तो हमें मोटा मोटी तौर पर समझ में आने लगे हैं, लेकिन अगर यहाँ की टक्कर की बात की जाए, सिंगूर एक ऐसी जगह है जिसका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब यहाँ पर टाटा की नैनो फैक्ट्री लगनी थी, लेकिन लगने नहीं दी गई। और अब बीजेपी ने ये कहा कि अगर वो सत्ता में आती है तो इसे एक इंडस्ट्रियल हब बनाएगी और रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएगी। सिंगूर की जनता क्या चाहती है? क्या ये संभावना यहाँ दिखाई देती है?
देखिए, यहाँ से रविंद्रनाथ भट्टाचार्य टीएमसी के उम्मीदवार हैं जो तीसरी बार मैदान में हैं। 2 बार यहाँ से जीत चुके हैं, 2011 और 16। तो आप समझ सकते हैं कि टीएमसी जो यहाँ परिवर्तन की बात को लेकर आई थी, लेकिन अब सिंगूर की स्थिति ये है कि यहाँ के युवा, जो आपने बात सुनी होगी, वो अगर कह रहे हैं कि हमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो राष्ट्रीय भाषा है उसका महत्व है। बांग्ला पर जिस तरह का जोर होता है उसकी बजाय अब यूनिफिकेशन या पूरे भारत में जो तस्वीर है उसके पक्ष में युवा नजर आ रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो बीजेपी जो सबसे बड़ी उम्मीद यहाँ मतदाताओं को है वो ये है कि चाकरी आएगा। अगर बीजेपी आएगा तो युवाओं से जब हम बात करें, लेकिन बदलाव इतना आसान है कि नहीं वो मत बताएंगे। अब जरा ये बूथ नंबर 111 की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ भी आप देखेंगे तो लंबी कतारें हैं जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, जो दिखाता है कि मतदान को लेकर जोश है। एक बात और, पश्चिम बंगाल में मतदान 80% या उससे ज़्यादा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब की बार जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस ग्राउंड पर हैं और अमूमन फ्री एंड फेयर इलेक्शन दिखाई दे रहा है, कोई आपको वोट देने से नहीं रोक पा रहा है, लंबी कतारें लग रही हैं, जैसे कि पहले आरोप लगते थे कि हमें घर से नहीं निकलने दिया जाता। अगर इस तरीके की कोई समस्या सामने आती भी है तो इलेक्शन कमीशन मुस्तैद है, हमारे सुरक्षा बल भी मुस्तैद है। और एक तस्वीर जो और उत्साह बढ़ाती है, जब कतारों में मैं महिलाओं की संख्या इतने बड़ी नंबर्स में देखती हूँ, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, जो पूर्वोत्तर राज्यों में हमेशा महिलाओं की फ्री थिंकिंग की बात की जाती है, वो मतदान केंद्रों पर इन बूथों में, इन कतारों में भी नजर आती है। ममता की करीबी रहे राजीव बनर्जी हावड़ा के दोमजुड़ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने, जिसमें राजीव बनर्जी ने जीत का दावा किया है। राजीव बनर्जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, मतदान चल रहा है, अभी रिस्पांस क्या मिल रहा है, क्योंकि बंगाली बनाम बाहरी का मुद्दा बार बार दीदी उठा रही हैं। सुनिए, हम फिर से बोल रहे हैं, बंगाली बनाम बहिरागत ये इशू हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग सब भारतीय है, हम लोग सब भारतीय नागरिक है। इससे बड़ा परिचय हम लोगों को कुछ होना ही नहीं है। तो ये बंगाली बहिरागत जो कर रहे हैं उसमें ये साफ हो गया बहिरागत। अब बोलिए तो बंगाली बहिरागत करे। प्रशांत किशोर कौन है? ये बंगाली है। जसवंत सिन्हा को लेके आया, ये कौन है? बंगाली है। तो ये बंगाली बहिरागत नहीं है। एक पार्टी चलते हैं, बंगाली बहिरागत से नहीं, सब भारतीय है, सब भारतीय नागरिक है, सबका हक है हर जगह में जाके प्रचार करने में। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। तो प्रशांत किशोर का एक ऑडियो टेप पूरा आपको आप ही देख ही रहे। हम तो पहले ही बोले थे, जिस दिन उन्होंने कहा था कि 303 अंक पार नहीं करेंगे तृणमूल का बीच भारतीय जनता पार्टी, उसका नेक्स्ट डे मैंने पहले बोला था कि मैंने बात करके देखा और जो मुझे लगा कि तृणमूल कांग्रेस 3 अंक पार नहीं कर पाएंगे, और आज वो साबित हो रहा है। स्ट्रेटेजिस्ट खुद फेल है। यहाँ कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन रहा है, बहुमत से हम लोग बना रहे हैं, 200 आसन के ऊपर हम लोग यहाँ सरकार बना रहे हैं। और उसका माहौल भी देखिए, आज चौथा फेज का चुनाव है, वेदर भी साथ है, प्रकृति भी हम लोगों का साथ है, और देखिए वोटर का भी काफी लंबा लाइन है। और हम लोग तो चाह रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से, अबाध रूप से शांतिपूर्ण मतदान हो। लास्ट क्वेश्चन, वायलेंस काम करेगा, क्योंकि वायलेंस की घटनाएं धीरे धीरे अब सामने वायलेंस तो हो रहा है, मेरा यहीं भी 2-3 क्षेत्र में हुआ है, 2-4 एजेंट को निकाल दिया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारा एजेंट को भी डरा रहा है, धमका रहा है, लेकिन हम लोग एकदम लास्ट समय तक लड़ेंगे, जूझेंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन ये वायलेंस बंगाल का संस्कृति नहीं है। बंगाल का शिक्षा ये नहीं कहता कि वायलेंस करके करो। बंगाल में चाह रहे हैं कि ठीक से चुनाव हो, आदमी अपना मत दे। ये है राजीव बनर्जी, जिन्होंने कहा है कि बंगाल का कल्चर वायलेंस का नहीं है, लिहाजा शांति बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है किसी तरीके से बूथ कैप्चरिंग के अलग अलग मुद्दे बना के, ताकि कहीं ना कहीं विभाजन हो सके। लेकिन इस बार परिवर्तन होने की पूरी उम्मीद है और इसका कॉन्फिडेंस राजीव बनर्जी को है। सुजीत दास के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, डोमजूर। पवन नारा हमारे साथ जुड़े हुए सिंगूर से। पवन, इस बार की फेज के लिए कहा यह जा रहा है कि ये ट्रेंड सेट कर देगा कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है पश्चिम बंगाल का। क्या आप भी ये ग्राउंड पर समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं?
जी अगर आप सीटें देखें तो 3 चरण हो चुके हैं। चौथे चरण का मतदान है। आज 41 सीटों पर चुनाव है, जिसमें से 11 सीटें उत्तर बंगाल है, जिसमें कूच बिहार और वो इलाका शामिल है। बाकी हावड़ा और हुगली की बची हुई सीटें और दक्षिण 24 परगना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 194 में से 100 सीटों के पार का चुनाव आज शाम तक खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अब तय हो चुका है, ट्रेंड सेट हो चुका है। बीजेपी लगातार दावा करती रही है कि हम इन जो अभी तक 3 चरण में 70 सीटों में से 60 से 62 सीटों के आसपास हम हैं। तो आप समझिए कि कुल मिला के 90 सीटों में से 62 या 63 बीजेपी का आंकड़ा दे रहा है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि 130 सीटों का मुकाबला हो चुका है आज को शामिल करके। तो अब ट्रेंड तो स्पष्ट हो चुका है। एक बात भी हो रही है, मुद्दों की बात हो रही है, बदलाव की बात हो रही है और कुछ सरकार को जारी रखने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ईवीएम में फैसला आज शाम कैद हो जाएगा और कम से कम आज तय हो जाएगा कि किस तरफ ये बयार बह रही है। मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक की, और इस ब्रेक के बाद हम आप दोनों से चर्चा करेंगे चौथे चरण में बंगाल में अब तक कितनी वोटिंग हुई है, यह प्रतिशत भी दर्शकों के सामने रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।